Hi, this is Saisha Shinde, and you're watching me on E Times TV. मुनव्वर इज़ अ स्पेशल ह्यूमन बीइंग और ये तो शुरुआत है. ही डिज़र्व्स अ लॉट मोर. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आई होप जनता देख पाए और समझ सके कि मेरी जो अफेक्शन मुनव्वर के लिए है वो एक अफेक्शन है. मेरी जो अफेक्शन चिराग के लिए वो एक अफेक्शन है. उसका बस एक ही मतलब निकलना ज़रूरी नहीं है. मेरे लिए तो यूनिक जर्नी थी बिकॉज़ ये मेरा पहला रियलिटी शो है. मैं फ़ैशन की दुनिया से हूँ और पैजेंट्स की दुनिया से हूँ, तो वहाँ से यहाँ का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था. स्कैरी भी था. जब मैं ये शो को साइन कर रही थी तभी भी बहुत आगे पीछे हो रहा था, क्योंकि रियलिटी शो एक ऐसा जानवर है जो खा सकता है, खा के निगल के फेंक सकता है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं जो हूँ वो रह के 10th वीक तक पहुँची. सो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी. अभी जो मैंने रिश्ते बनाए हैं मैंने तो दिल से बनाए हैं. अब वो कितना आगे जाते हैं वो तो टाइम बताएगा. लेकिन पूनम से मेरी बात जब से मैं निकली हूँ रोज़ हो रही है. वीडियो कॉल रोज़ हो रहे हैं. अंजलि से मेरी बात रोज़ हो रही है. आज सुबह भी उससे बात हुई. वो घर पे पराठे खा रही थी. तो आज़मा से मेरी बात हुई. फॉर मी जो एक सरप्राइज़ फ्रेंडशिप इस शो से निकली है वो है आज़मा के साथ. और मुन्ना तो खैर है ही, वो कहाँ जा रहा है. अभी वो कितना पागल है वो आप लोग ने देख ही लिया शो पे. वो मेरा शर्ट नहीं है, क्योंकि उस शर्ट पे कुछ लिखा था जो मैं शो में बहुत बोलती थी, इसलिए उसने वो शर्ट दिखाया, वो स्वेट शर्ट दिखाया. बट मुनव्वर इज़ अ स्पेशल ह्यूमन बीइंग और ये तो शुरुआत है. ही डिज़र्व्स अ लॉट मोर. लॉकअप में मैं एक्चुअली एक चीज़ मिस कर रही हूँ जो रियल लाइफ में मैं एक्चुअली इतना नहीं करती, वो थी सबके लिए खाना बनाना. एक पॉइंट के बाद लास्ट 6 वीक्स मैंने जितना खाना बनाया है सबके लिए पूरी ज़िंदगी में नहीं बनाया उतना खाना. तो मैं वो बहुत मिस कर रही हूँ. मुझे आज़मा का भी आज सुबह मैसेज आया था कि साइशा मैं चाय पीने जा रही हूँ और मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, क्योंकि मैं हर सुबह चिल्लाती थी सबको मग लेके आओ, आज़मा मग लाओ, पायल मग दो. तो वो एक चीज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मैं सबको चाय नहीं पिला पा रही हूँ. मैं मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नसीब में लिखी होती है. या तो मेरी इंट्यूशन कहो या तो मेरी फ्रेंड्स की तरफ प्यार कहो. मुझे पता था कि ये शो मुनव्वर के नसीब में ही है और मैं चाहती थी कि वही जीते. रही बात मेरे जीतने की, मेरे नसीब में शायद कोई और शो लिखा है जहाँ पे मैं एज विनर आऊँ. इस शो में मुझे पता था कि डिज़र्विंग विनर मुनव्वर ही है और मैं ही रहना चाहती थी एंड तक. मैं ढकोसला नहीं कर सकती, मैं नाटक नहीं कर सकती. तो मैं ये नाटक नहीं कर रही थी कि मैं जीतूंगी. ये मेरी सच्चाई थी कि मुनव्वर जीतेगा और वही हुआ. चिराग मेरा फ्रेंड है, वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स. और उससे जो मुझे मोटिवेशन मिलती है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत स्पेशल है. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आई होप जनता देख पाए और समझ सके कि मेरी जो अफेक्शन मुनव्वर के लिए है वो एक अफेक्शन है. मेरी जो अफेक्शन चिराग के लिए वो एक अफेक्शन है. उसका बस एक ही मतलब निकलना ज़रूरी नहीं है. और आई होप कि ये दिख जाए लोगों को कि जब एक लड़का और लड़की फ्रेंड होते हैं या कुछ अफेक्शन होती है, कुछ हद तक ज़्यादा अफेक्शन होती है, उसका मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता. थैंक यू. मेरे हिसाब से
सबसे ज़रूरी बात ये थी कि मैं मेरी डिग्निटी क्रॉस ना करूं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी पे एनीवेज इतने टैग्स लगे हुए हैं, इतने लेबल्स लगे हुए हैं। मैं ये नहीं चाहती थी कि ऑडियंस देख के फिर से वही बोले कि ये देखो ये तो वैसी है जैसे हम लोग ने सोची थी। मुझे वो दुनिया को ये दिखाना था कि आई एम वन ऑफ यू, मैं आप जैसी ही हूँ, सक्सेसफुल हूँ, मेहनत करती हूँ, मेकअप लगाती हूँ, खाना खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, रोती हूँ, हंसती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार जताती हूँ। और ये दिखाना ज़रूरी था दुनिया को कि हम आप जैसे ही हैं, हम में और आप में कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि मुझ में इतना धाड़स था, इतनी करेज थी कि मैंने मेरी लाइफ खुद से बदली है, मेरे डिसीजन लेके मैंने लाइफ बदली है। और इसलिए आई फील सब ने एटलीस्ट उतनी रिस्पेक्ट देना तो ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल 3-4 दिन ही हुए हैं शो ख़त्म होके, पागलपन ख़त्म होके, लेकिन ऑलरेडी मैंने जो ट्रांस कम्युनिटी के 2-3 लोग हैं जिनके साथ मैं टच में रही हूँ, जिनको बहुत हेल्प की ज़रूरत है, उनसे बातचीत हो रही है। उसमें से एक किन्नर ट्रस्ट करके है जो खुशी करके शी इज़ हैंडलिंग इट फॉर ईयर्स नाउ। तो मैं ज़्यादातर काम उनके साथ करना चाहती हूँ। फिर केशव सूरी फाउंडेशन जो है उनके साथ काम करना चाहती हूँ। ट्वीट इंडिया से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे अभी अभी काम मिलना चालू होगा, अभी मिलना चालू होगा और काम चालू होगा, क्योंकि आई जस्ट गॉटन आउट। तो अब काम चालू होगा। ज़ोरों शोरों से ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दिखानी है दुनिया को कि एक ट्रांस वुमन कुछ भी कर सकती है, कोई भी शो कर सकती है, कोई भी मूवी कर सकती है, कोई भी आइटम सॉन्ग कर सकती है, कुछ भी कर सकती है अगर उसे चाहिए तो। और ये दिखाना ज़रूरी है कि मुझे एक सिर्फ ट्रांस रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से नहीं लिया गया है। आई एम जस्ट वन ऑफ द कैरेक्टर इन द मूवी। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ लॉयर, शी इज़ अ डांसर, शी इज़ हुएवर। आई डोंट वॉन्ट मी टू बी, मैं इन रोल्स में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि मैं ट्रांस वुमन हूँ। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक ट्रांस वुमन भी कुछ भी कर सकती है। वो एक लेबल लगना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। यस, आप बस प्रे करो और बस यूनिवर्स में डालते जाओ कि संजीला बंसाली मुझे अपनी नेक्स्ट आइटम सॉन्ग मिले। जैसे आप जानते हैं, हम अगर कर भी रहे हैं तो बता नहीं सकते, बट बिग बॉस OTT से ज़्यादा मैं नॉर्मल जो टीवी का बिग बॉस है वो करना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं सलमान खान की फ़ैन रही हूँ काफ़ी सालों से। स्कूल के डेज़ में मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ी रहती थी घंटों घंटों तक। तो अगर मुझे मेन बिग बॉस में अगर मैं जा रही हूँ तो तब पता चल जाएगा। सो खतरों के खिलाड़ी भी करने का मुझे शौक है, लेकिन आई थिंक दिस टाइम आई एम गोइंग टू लेट गो, बिकॉज मुनव्वर उधर भी है शायद, और है ना। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि वापस उधर फिर से लोग बोले कि मैं मुन्ना के पीछे पीछे वहाँ तक चली गई। तो मैं ये टाइम खतरों के खिलाड़ी तो पक्का नहीं कर रही हूँ, लेकिन बिग बॉस का देखते हैं। कंगना, पहले तो कंगना जैसी कोई नहीं है। जब मैं एविक्ट हुई थी पहले टाइम, तब मैंने यही सोचा था कि आखिर अगर मुझे उनसे प्रॉब्लम है तो अगर कोई और होता तो मैं किसको लेती। अगर मैं बस मेरे दिमाग में सोच रही थी कि किसी और को मैं लेती हूँ। चलो, अगर मुझे कंगना का होस्टिंग पसंद नहीं है तो मैं किसको लूँ। मेरे दिमाग में एक भी नाम नहीं आया, क्योंकि कंगना जैसी कोई है ही नहीं। तो ये शो होस्ट करने के लिए और कोई आ ही नहीं सकती थी। एंड दैट टुक माई लव फॉर हर एंड माई रिस्पेक्ट फॉर हर इवन हायर। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया हुआ है, मेरे कपड़े उनके लिए काफ़ी बार गए हैं। और ऐसी ओपिनियनेटेड वुमेन इस देश में सरवाइव कर रही है, थ्राइव कर रही है, सक्सेसफुल हो रही है, इज़ नथिंग मोर देन हैप्पीनेस, और हमें बस एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे फैंस को मैं बस यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस 1 साल में इतना प्यार दिया है, और लॉकअप के जो फैंस बने हैं उन्होंने तो और भी ज़्यादा प्यार दिया है, और मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैं आपके जो वोट्स आपने डाले थे वो फेल नहीं होने दूंगी। आई माइट नॉट हैव वन द शो बिकॉज ऑफ द वोट्स, बट आई शैल विन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ, सो दैट योर वोट्स डोंट गो फेल्ड। लव यू।
देखिए, दुश्मन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मैं जेल में रहती थी तभी भी मैंने किसी को दुश्मन नहीं माना, तो जेल के बाहर तो दूर की बात है। हाँ, लेकिन अगर कोई है जिससे मैं बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहती, वो बड़ा ऑब्वियस आंसर है, वो है पायल। नॉट इंटरेस्टेड। बट ऑब्वियसली जिनके साथ मैं दोस्त हूँ वो आपको भी पता है, मुनव्वर है, शिवम है, अंजलि है। जैसे मैंने कहा, मेरी स्पेशल फ्रेंडशिप अब आज़मा के साथ हुई है, सो दे विल स्टे फ्रेंड्स फॉर एवर। मंदाना है।